हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग एडिटोरिया की जो बिहार करंट अफेयर्स आई है नई वाली, इसमें जो है आपका कंटेंट जो है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक कवर की गई है। इसी का आज हम लोग जो है मंथ वाइज जो है पूरा कवर करेंगे। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक की सारी कंटेंट हर मंथ का। तो इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप अगर 69th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई को, जो शिक्षक भर्ती वाली है एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाली है, या फिर बिहार पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम को जिसमें बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो लास्ट तक इस सेशन में ज़रूर बने रहें। और इस बुक का जो है फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत जो है सारे सेशंस जो लाए जाएंगे, मतलब पूरा बुक जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है 100.com, जो फटाफट वाली होती है एक्सरसाइज 1 का, वो डाउन अपलोड कर दिया गया है। बाकी अब ये सेकंड वीडियो है और आज शाम तक जो है या फिर कल तक जो है पूरे बुक का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ के सारे सेशंस को देखें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, जिससे मेरा भी मोटिवेशन तरफ बना रहे तो नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। इस बुक के बारे में अगर देखें तो इसका मैंने आपको बताया कि इसमें जो कंटेंट फॉलो किया गया है वो जुलाई 2022 से जो है जुलाई 2023 तक का है। पूरे एक साल का जो है वो कंटेंट कवर किया गया है। टॉप 750 क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। इसका सेशंस भी मैं जो है इस सेशन के बाद वही सेशंस में अपलोड करूँगी। टोटल अगर देखें तो 15 प्रैक्टिस सेट में जो है इसको कवर किया गया है 750 क्वेश्चंस का। और एक्स्ट्रा अगर देखें तो इसमें जो है बिहार बजट भी कवर किया गया है और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी कवर किया गया है। तो 69th बीपीएससी वालों के लिए जो है ये काफ़ी यूजफुल रहेगा सेशन। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए जो है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जो है जुलाई 2023 का जो है वो क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला देखें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है बिहार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जो 18 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा जिले को जो है वो अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड से प्रदान किया गया है। ओवरऑल बिहार को भी सम्मानित किया गया है और 5 जिलों के जो अधिकारी हैं उनको भी जो है भूमि सम्मान अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर UGID प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात, खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण परिसर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखें तो 10 जुलाई को जो है सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5 पौधे सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव ने किया है। यह किताब उदयकांत ने लिखी है। तो फिर से देखें तो ये जो है नीतीश कुमार की माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इनकी जीवनी है, इसका नाम है अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। इसका जो विमोचन है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। और अगर इसके लेखक के बारे में देखें तो ये उदयकांत जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। फिर नेक्स्ट को देखते हैं तो अटल मिथिला सम्मान का सह बिहार विमर्श कार्यक्रम, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। इसमें बिहार के सामाजिक सौहार्द, समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन, कृषि एवं डिजिटल सेक्टर पर विशेषज्ञों के साथ नीति निर्धारकों ने चर्चा की। फिर आगे देखें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीन लगेगी। साथ ही साथ आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। फिर से देखें तो राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के में आधार मशीन लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया।
7 जुलाई को शहीद पीर अली का शहादत दिवस जो है वो मनाया गया। फिर आगे देखें तो राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है। इससे पहले साल 5000 पशुओं का बीमा लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। फिर है नेक्स्ट कि एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है मार्च 2023 तक जो है बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। फिर आगे देखते हैं तो शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। फिर से देखें तो शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से जो है वो फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली है। तो ये जुलाई मंथ का कंप्लीट होता है। अब हम लोग जून मंथ का देखेंगे। नेक्स्ट देखें तो फटाफट तो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है। फिर आगे है कि बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का जो है निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल 400 बेड का होगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। CUSB NAAC प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है। फिर आगे देखते हैं तो बिहार के दरभंगा की कावित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दिया है। फिर से देखें तो बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी जो हैं उनको बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है और राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दिया है। फिर नेक्स्ट है कि 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी जो है इसमें ऐप की मदद से ले सकते हैं, ऐप की मदद से। फिर आगे देखें तो 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है, जिसे पटना की महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिले इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो फिर नेक्स्ट है कि खगड़िया में जो है वो अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। अगुवानी पुल जो है को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। IIT रुड़की की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार कर आगे जो है निर्णय लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला जो है राज्य
वो जो राज्य में अव्वल रहा है, मुंगेर जिला। फिर नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों को जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां, जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। IIT पटना को 41वां, NIT पटना को 56वां रैंक मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एवं रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की जो है वो दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। फिर आगे देखें तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहे है, वहीं बिहार को जो है 27वां स्थान मिला है। फिर आगे देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो लखीसराय जिले में जो है वो चानन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई थी। एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला कि 2000 वर्ष पुरानी यह मूर्ति है। फिर नेक्स्ट देखें तो कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित को काफ़ी पसंद किया है। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी अपने यहाँ लागू करेंगे। फिर से देखें तो कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के विशेष परीक्षा आयोजित को काफ़ी पसंद किया है और छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी ने जो है अपने यहाँ लागू करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 17 जून को जो है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है वो NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया है। किसको किया है? NTPC बरौनी को। फिर आगे देखिए क्या है तो उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग तथा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का जो आयोजन है वो ज्ञान भवन पटना में किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले मलमास मेले के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया है। फिर आगे देखते हैं तो जमुई जिले में स्थापित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद के चरण में हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार सरकार ने जो है वो बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के जो है होटल मौर्या में किया गया था। फिर आगे है कि बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी ने रवाना किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिला के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना के रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पटना टू रांची वंदे भारत का जो है ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा कर लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIE और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और यह जो है वो पटना, गया, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी जो है यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। इससे पहले कहाँ पे है? पटना में है, गया में है और दरभंगा में है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं तो एएन कॉलेज पटना में के बीसीए के छात्रों को ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है। एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने जो है वो रक्षक मोबाइल ऐप को विकसित किया है, जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिलाओं, छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से जो है कारगर होगा। फिर आगे देखते हैं, अप्रैल का कंप्लीट होता है, अब मई महीने का जून का कंप्लीट होता है, अब मई महीने का देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट पहला है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फिर आगे देखें तो बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई है। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। जर्मनी की राशि का उपयोग जो है वो राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल, कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने के में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को जो है मुफ्त में दवाएं मिलती हैं। फिर आगे है कि पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग जो है वो दिया गया है। फिर आगे देखें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की जो है वो खोज की है। यह कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाला धान की जो है वो नई किस्म है। फिर आगे देखें तो वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की जो है घोषणा की गई है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार में जो है पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का जो है रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 टन जो है उत्पादन हुआ है। फिर आगे देखें तो बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे के 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। फिर है आगे कि बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूने की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी का जाँच करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया है। इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री खरीफ अभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी जो है विमोचन किया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या है तो उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था जो है वो की जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें संस्करण का जो आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का जो प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिलिजितिस को चुना गया है। फिर आगे देखते हैं तो बिहार के जो है सभी 83-87 पंचायतों में 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की जो है वो सहायता दी जाएगी।
फिर आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इसको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। फिर आगे देखें तो आईडीपीटीएच प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फिर नेक्स्ट देखें तो राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। वहाँ के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहाँ किए जा रहे नए प्रयोगों और उसके सकारात्मक परिणाम से काफ़ी प्रभावित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो लगभग 18 साल बाद जो है वो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि आईआईटी पटना जो है वो आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटिंग मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में जो है आईआईटी पटना का चयन किया गया है। फिर आगे देखें तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक MOU साइन किया है। इसके तहत जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का जो है बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। फिर आगे देखें तो देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की जो है वो स्थापना की है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है। फिर आगे देखें तो भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया गया है। फिर आगे देखते हैं तो इसमें जो है बिहार में गंगा नदी किनारे 23 शहरों और इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में FSTP फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है निर्माण किया जाएगा। इन FSTP के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे जो है ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसे ट्रीट कर जो है खाद तैयार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष से मोबाइल ऐप के जो है माध्यम से मौसम संबंधी सूचना जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का जो है पहला राज्य भी बन गया है। पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का जो है वो दूसरा राज्य बन गया है। फिर आगे देखें क्या कहता है तो पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई-रुपया का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार के खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य था। फिर आगे देखें तो बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। फिर आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो नवादा जिले में के हिसुआ में जो है भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई अगर देखें तो 108 फीट है। यह बिहार की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है।
ये भारत की भी सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके तहत देखें तो केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। फिर नेक्स्ट देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने का काम करेगी। जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगी और एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद जो है ओडिशा ने दूसरा, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त रूप से विजेता जो है घोषित किया गया है। फिर आगे देखते हैं तो जाम्बिया की सरकार ने वहां की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए जो है तैयार है। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 9वीं और से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को जो है स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। फिर नेक्स्ट देखें तो मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिफिकेशन जो है अनिवार्य होगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार में जो है वो बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकता तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार में जो है शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने व शिक्षा के स्तरों को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है विकसित किया है। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। फिर नेक्स्ट देखें तो दिसंबर 2021 में जो है बिहार में 963 करोड़ का GST संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार जो है 36% अधिक GST संग्रह हुआ है। फिर आगे देखें तो हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का जो है आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन जो है वो बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। फिर नेक्स्ट देखें तो मई मंथ का कंप्लीट होता है, अब हम लोग अप्रैल मंथ का देखेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन जो है सम्मेलन सभागार पटना में जो है आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है कि मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को जो है वो तीसरा स्थान कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जो है अप्रैल 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के GI टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या अब जो है वो टोटल 6 हो गई है। फिर नेक्स्ट है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल जो है उत्पादन करने की है। इसे जो है 152 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में जो है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया था। फिर आगे है कि अप्रैल में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन अकादमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर जो है वो करार
किया गया है हुआ है। फिर नेक्स्ट देखें तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को जो है वो गैस की आपूर्ति करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का जो है प्रतिनिधित्व करेगी। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल का प्रखंड जो है वो घोषित किया गया है। फिर आगे है कि बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का जो है निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण L&T व कोरियाई कंपनी देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन जो है वो कोरियाई कंपनी का है। इस 6 लेन पुल की लंबाई जो है कुल वो 22.76 किलोमीटर होगी। फिर आगे देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। यह बिहार का जो है वो दूसरा एम्स है, पहला एम्स पटना में है। फिर नेक्स्ट है कि पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई अगर देखें तो 1.5 किलोमीटर की होगी। फिर आगे है कि बिहार को भारत सरकार ने भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे देखें तो बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का जो है वो आयोजन किया है। फिर नेक्स्ट था कि चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में पटना में केनरा बैंक की जो है कंकड़बाग शाखा में जो है वो अधिकारी हैं। फिर आगे देखें तो केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी में के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे सुपौल और चौथे पायदान पर बांका जिला है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राजधानी पटना में NIT के द्वारा देखें तो राजधानी पटना में NIT के द्वारा PG और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। NIT पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी जो है वो की जाएगी। फिर आगे देखते हैं तो हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। और अगर बिहार में देखें तो भागलपुर में जो है वो सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट देखें तो कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 270 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई है। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा। यह धनराशि वर्ष 2023-24 के लिए है। फिर आगे देखते हैं तो मुजफ्फरपुर वन अरण्य से शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्यजीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिनों तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। फिर उसके स्वस्थ होने पर जो है जंगल या आदिवासी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस अस्पताल में केवल वन्यजीव का ही इलाज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो इसका देखें तो बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया। इस कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया। इसमें पाया गया कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। फिर आगे देखें तो 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जो है शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। फिर नेक्स्ट देखें तो भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जो है वो जारी किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों का जो है संचालन करेगी। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इस रोड मैप पर जो है मार्च 2028 तक जो है काम किया जाएगा।
फिर अप्रैल माह का कंप्लीट होता है। अब मार्च का देखें तो पहला देखें इसमें तो बोध गया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए जो है 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिर आगे देखें क्या है तो नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच जो है समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो है 5509 करोड़ रुपये देगी। फिर आगे देखिए तो एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। फिर नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार का थीम जो था वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया गया था। फिर आगे देखें तो बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को जो है भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। खेलो इंडिया के तहत देखें तो 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन किया गया है। फिर आगे है कि बिहार में जो है मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के 17 जिलों का जो है वो चयन किया है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार सरकार खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का जो है वो आयोजन किया गया। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार के मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। मंजू कुमारी ने प्रथम और बेबी कुमारी ने दूसरा। फिर आगे देखें तो टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल और 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले को जो है ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत किया गया है। फिर आगे देखें क्या है तो मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। फिर आगे है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी। अब इसे संशोधित कर 228 रुपये जो है वो कर दिया गया है। फिर आगे देखें तो पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का जो है आयोजन किया गया है। फिर आगे है कि राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा। इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6000 रुपये का जो है मानदेय दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड हाईवे होगा जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत जो है वो किया जाएगा। फिर आगे देखें तो बिहार की राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने दी है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का जो है चौथा राज्य आपका बन गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का जो है वो चयन किया गया है। फिर आगे देखें तो 5 मार्च को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया जा सके। फिर आगे है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया है। सहरसा के देखें तो बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। सहरसा की ये है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। फिर नेक्स्ट देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। कौन सा है? मिशन कचरा मुक्त शहर। फिर आगे देखें तो उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल छोड़ दिया है और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। उन्होंने MLC का पद भी छोड़ा है। फिर नेक्स्ट देखें तो मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिले मुख्यालय और नदी घाटों के किनारे योजना की स्वीकृति दी गई है।
कौन सा योजना है, मोक्ष धाम योजना। इसके तहत शब्दागिरी का जो है वो निर्माण किया जाएगा। अब देखें तो फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का कंप्लीट होता है, तो फरवरी का अगर देखें तो NCERT की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान अगर देखें तो इसमें महाराष्ट्र का है। फिर आगे देखते हैं तो राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से GI टैग की जो है वो मांग करेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, हार्डिंग पार्क पटना को 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है। फिर आगे देखें तो झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। फिर आगे देखते हैं तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन पटना के सहयोग से जो है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्य इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में जो है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए जो है वो किया गया है। फिर आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का जो है उद्घाटन किया है। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का जो है निर्माण किया है। फिर है नेक्स्ट कि कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज के मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में जो है आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 1 कांस्य पदक शामिल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई है। फिर आगे देखते हैं तो बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड बेडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके तहत डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का जो है वो चयन किया गया है। इसके तहत अगर देखें तो महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। चीफ मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा हर स्कूल में जो है ट्रेनर तैयार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो बिहार की राजधानी पटना में जो है बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को जो है लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया। बिहार में कृषि के समेकित विकास हेतु कृषि से संबंधित क्षेत्रों की योजनाएं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम स्वरूप प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किसान समागम में किसान भाइयों एवं बहनों का जो है सुझाव लिया है। फिर आगे देखें तो हाल ही में जो है राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। फिर आगे है कि मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का जो शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का जो है उद्घाटन किया है। फिर आगे देखते हैं तो 8 फरवरी 2023 को जो है नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान और कटिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है आपका। फिर आगे देखें तो बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। UDAIS यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षा भर प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को ID नंबर मिलेगा। इसमें बच्चों का जो है पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा दर्ज होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों के पद की शपथ दिलाई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या देखें तो 32 हो गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो नीति आयोग ने बिहार के में बच्चियों और महिलाओं में खून की कमी एनीमिया पर चिंता जताई है। नालंदा और मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर रहा है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राज्य में बीमार नवजात बच्चे की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है मानक संचालन प्रणाली बनाई गई है। इसमें बच्चों को जो है अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी किए जाने तक में अस्पताल प्रशासन को क्या क्या करना होगा शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार के 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रणव सुमन के प्रोजेक्ट को जो है आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का दर्जा जो है वो दिया गया है। फिर से देखें तो राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार के 21 बच्चों का जो है वो चयन किया गया है। इसमें प्रणव सुमन को जो है प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का जो है वो दर्जा दिया गया है। फिर आइए आगे देखते हैं क्या है तो राज्य के जो है सभी विश्वविद्यालयों में एक सेकंड फ्रेंड हाँ राज्य के जो है सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को जो है उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे, जिसके अनुसार छात्रों को जो है विदेश भेजा जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गंगा घाट पर किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का जो है लुत्फ उठा सकेंगे। फिर से देखें तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया है। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज जो है व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। फिर आगे देखते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का जो है शुभारंभ किया। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है। अभी 3 सब्जियां उत्पादक संघों से राज्य के 20 जिले की समितियां जुड़ी हुई है। अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप भी जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जो है 1,02,737 करोड़ मिलेगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। आगे है कि बिहार शिक्षा आगे है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तथा द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों के हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी होगी वहाँ पर भी अब छात्र अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी कर पाएंगे इन वीडियो के माध्यम से। इसके तहत अगर देखें तो शिक्षकों द्वारा जो है तैयार वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से स्कूलों को जो है भेजा गया है। वीडियो से स्कूल प्रशासन द्वारा उन्नयन योजना के तहत चल रहे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को जो है दीक्षा पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी जो है अपलोड किया गया है, ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। फिर आगे इसके बारे में देखें, आगे नेक्स्ट देखें तो क्या है तो राजगीर में जो है 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट देखें तो नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हारा का जो है निर्माण किया जा रहा है। कहाँ का है ये? नालंदा जिले का। नेक्स्ट देखें तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन धान एवं गेहूं की फसलों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना को जो है शुरू करेगी। फिर आइए इधर देखें तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जो अंतर्गत जो है कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों का जो है वो विकसित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की जो है वो सुविधा की शुरुआत की है। टोटल 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क की जो है वो सुविधा की शुरुआत की गई है। फिर आगे है कि फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए
तो दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को जो है कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी श्री दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है। रामधारी श्री दिनकर जो है वो बेगूसराय जिला के सिमरिया ग्राम के निवासी थे। फिर नेक्स्ट देखें तो IIT पटना में के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को जो है अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग फ्लाज ए प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है ये सम्मानित किया है उनको। फिर नेक्स्ट देखें तो पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा। इससे कोसी सीमांचल के मौसम की सटीक जानकारी जो है वो मिल पाएगी। फिर देखें आगे तो ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में अपने पटना के सागर कुमार का चयन जो है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है। कितना सीटें? 1/3 सीटें। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के बांका जिले के बाबरचक गाँव में जो है वो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? बांका जिले के जो बाबरचक गाँव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज। फिर नेक्स्ट है कि 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को जो है वो अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर के कोहिनूर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखें तो वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में युद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का जो है निर्माण किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 2 फरवरी को से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पटना में पहली बार जो है दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि 4 मार्च को जो है फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कंकड़बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप जो है राजकीय समारोह का जो है आयोजित किया गया है। तो फरवरी मंथ का कंप्लीट होता है। अब हम लोग जनवरी मंथ का देखेंगे। अगर फ्रेंड्स सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस आपको जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियोज़ का जो है वो लाभ उठा सकें। तो आइए फिर आगे देखते हैं। राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का जो है निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों को खुल जाने से कैंसर के मरीजों की जो है रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में जो है रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाएंगे। फिर आगे देखते हैं तो बिहार चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। मैथिली ठाकुर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले की जो है ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। फिर आगे देखिए क्या है तो 13 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छापरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गाय घाट में पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में जो है वो पहुँचेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाथी पाँव के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला जो है वो बन गया। हाथी पाँव जो फलेरिया वाली बीमारी होती है उसका। फिर आगे देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार की भेंट की है। कौन है संपादक इसके? वरुण कुमार। किताब का क्या नाम है? तो प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार। फिर आगे देखें तो बिहार में ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में जो है महिला कर्मियों की जो संख्या है 29,000 है, जो देश में सर्वाधिक है। फिर आगे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के गंगा जल आपूर्ति योजना की जो है वो प्रशंसा की है। फिर नेक्स्ट है कि बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडन का जो है शिलान्यास किया है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का जो फैसला लिया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022 के तहत किया जाएगा।
फिर आगे देखिए तो राज्य के पुल पुलियों की मरम्मत नीति को जल्द ही जो है अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि आईआईटी रुड़की से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। आईआईटी रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर भी जो मरम्मत नीति में प्रावधान किया जाएगा। फिर आगे अगर देखें तो बिहार में अरवल और सीवान 2 ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। इस देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान जो है वो मिला है। ये आगे देखते हैं तो आगे देखें अगर तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियंस में बिहार की सुहानी कुमारी ने जो है वो 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट देखें तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है जहां 93% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। वहीं सहरसा जो है 92.8% बच्चे स्कूलों में जो है नामांकित हैं। सुपौल पहले और सहरसा दूसरे पे है। नेक्स्ट देखें तो भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहा है। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इस योजना को लाया गया है। पहली बार जो है इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए जो है पार्सल लाया गया है। फिर आगे देखिए क्या है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए जो है अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर जो है इस थाने का चयन किया गया है। फिर आगे देखें तो 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का जो है निधन हो गया। वे 3 बार जो है नालंदा से सांसद रहे थे। फिर आगे देखते हैं क्या है तो मशहूर ध्रुपद गायिका पंडित अभय नारायण मल्लिका का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। पंडित मल्लिक का जन्म जो है बिहार के दरभंगा में हुआ था। फिर आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों और सरकारी छात्रावासों में जो है दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। फिर नेक्स्ट देखें तो घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। इसमें सफाई कर्मियों के साथ पदाधिकारी भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे। स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। फिर नेक्स्ट देखें तो राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडलों अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी जो है वो करेगी। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का जो है शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया है। पहले अगर देखें तो पटना में है। फिर नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई है। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है जबकि कृषि विभाग को जो है वो दूसरा स्थान मिला है। फिर नेक्स्ट है मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार जो है प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर जो है वो एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। कौन से ग्रुप में? एलिट ग्रुप में शामिल हो गया। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 2 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की जो है खोज की है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं तो 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में बिहार की बेटी साची चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। फिर आगे है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा तो 1 अप्रैल 2023 से जो है लागू है। इसकी अवधि अगर देखें तो अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक है। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना अगर देखें तो 9 जनवरी 1863 को हो गई थी। फिर नेक्स्ट है कि बिहार के जाति गणना की शुरुआत कब से की गई है तो 7 जनवरी 2023 से जो है की गई है। इसके पहले चरण की गणना जो है 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुई है। पहले चरण में मकान नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का जो है नाम लिया जाएगा।
फिर नेक्स्ट है कि दूसरे चरण में जो है जाति के 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जाति गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिखकर किया। फिर नेक्स्ट देखें तो 5 जनवरी को जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से जो है ये हुई है। फिर नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2023 को बिहार के कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है, तो 104 करोड़ 9 लाख रुपये की जो है स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अगर देखें तो जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार में 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जैविक किसानों की जो है अग्रिम अनुदान राशि देखें तो पहले वर्ष जो है 11,500 रुपये पर एकड़ है, फिर दूसरे वर्ष जो है 6500 रुपये पर एकड़ है और तीसरे वर्ष जो है 6500 रुपये पर एकड़ है। इसके बारे में इतनी जानकारी थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो मिशन गुणवत्ता अभियान की जो है वो शुरुआत की गई है। फिर आगे है बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन किसे बनाया गया है, तो ये मैथिली ठाकुर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा, तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो है मुफ्त अनाज दिया जाएगा। पहले 3 रुपये पर किलो चावल, 2 रुपये पर किलो गेहूँ, 1 रुपये पर किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। फिर आगे देखें तो राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो है वो 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया, तो ये प्रेमचंद रंगशाला पटना में जो है इसका आयोजन किया गया था। फिर आगे है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तर्ज पर राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर आपका छपरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया, तो रबर डैम गयाजी डैम को। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। फिर आगे देखते हैं तो जनवरी मंथ का जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। अब दिसंबर मंथ का देखें, दिसंबर 2023 का, तो आइए फटाफट देखें तो वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है, तो ये इसका जो था 356वां प्रकाश वर्ष उत्सव था। फिर आगे है कि इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है, तो 165 लोगों का जो है वो बीमा है। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है, तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसके तहत अगर देखें तो इस परियोजना पर जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः 60:40 होगी। 60% केंद्र सरकार की और 40% जो है वो राज्य सरकार की। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में रहा 11वां। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला जो है सबसे आगे है। फिर नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सारण जिले में जो है जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जो है वो जान चली गई। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 अप्रैल 2022 को जो है वो बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 17% जो है वो करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दीदारगंज पटना में जो है बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटक केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 देने की घोषणा हुई है, तो सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो 25,000 देने की घोषणा हुई है। फिर आगे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। फिर नेक्स्ट देखें तो दिसंबर 2022 में कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। ये कितना मेगावाट क्षमता का है, तो ये 250 मेगावाट क्षमता का है। इसके तहत अगर देखें तो कजरा सोलर प्लांट लखीसराय में स्थित है। इस परियोजना के तहत बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। फिर आगे देखिए तो 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया को सबसे जो है प्रदूषित शहर माना गया है, जहाँ पे पहला इथेनॉल प्लांट लगा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो आपका जो है 29 दिसंबर को से 4 जनवरी तक जो है बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। फिर आगे है कि साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान, तो चौथा स्थान जो है साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में रहा। पहला अगर देखें तो तेलंगाना जो है पहले स्थान पे है।
फिर आगे देखें तो दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 559 करोड़ जो है वो आवंटित की गई है। कुल 19,048 करोड़ अनुपूरक बजट पेश किया गया। हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। हर खेत का पानी के लिए जो है वो 100 करोड़ का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट देखें तो रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद्य कारखाना बरौनी में बनाई गई। बरौनी खाद्य कारखाना में प्रगति में प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। फिर आगे देखें तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। फिर नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2022 को बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितना जुर्माना का प्रावधान है, तो 5,000 जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अगर देखें तो इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उप विधि 2022 को जो है स्वीकृति दी गई है। फिर आगे है कि बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का जो है फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री और कार्यकारी उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है उप मुख्यमंत्री होंगे। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की जो शिकायत दर्ज की गई है, तो इसका आंसर आपका भागलपुर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है, तो जून 2023 तक जो है इसके पूरा करने की घोषणा की गई है। फिर आगे देखें तो 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच कहाँ किया गया, तो इसका आंसर आपका महाबोधि मंदिर गया हो जाएगा। इसके मुख्य अतिथि अगर देखें तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा जो है वो करवाया गया था, त्रिपिटक जाप समारोह। फिर नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गांधी मैदान पटना। फिर देखें लास्ट तो प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। तो दिसंबर मंथ का कंप्लीट होता है और हम लोग नवंबर मंथ का देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो गंगा जल आपूर्ति योजना पूर्व नाम गंगा उत्सव योजना का उद्घाटन अगर देखें तो 27 नवंबर 2022 को जो है राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। अगर इसका कुल लागत देखें तो 4475 करोड़ रुपया था। यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके बारे में और देखें तो इसके तहत जो है 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल पाइपलाइन की अगर लंबाई देखें तो 151 किलोमीटर है। इस परियोजना की मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इस परियोजना को कौन पूरा कर रही है, तो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फिर आगे देखें इसके बारे में हम लोग जो है फटाफट 100.com जो वाली सेशन किए थे उसमें भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, तो आप लोग उस सेशन को भी जरूर देखें। नेक्स्ट देखें तो इसके तहत जो है वो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा को पेयजल आपूर्ति कराने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे है कि बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों, बेरोजगार परिवारों को 1-1 लाख देने की जो है मंजूरी दी गई है। फिर आइए फटाफट इधर देखें, ये पेज थोड़ा धुंधला है तो आइए मैं बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखें इसके बारे में तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया था। इसके बारे में देखें तो IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। इस वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को जो है साझेदार राज्य का जो है वो दर्जा प्रदान किया गया। इस मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को जो है रजत पदक दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का जो है उद्घाटन किया है इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे देखें तो पटना के गांधी मैदान में जो है 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू, बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ियों को विशिष्ट लोगों ने भी जो है वो भाग लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पटना जिले की रहने वाली कीर्ति राशि जो है वो न्यूजीलैंड में आयोजित जो है सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियंस में 3 इवेंट में जो है हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया में बिहार का नाम जो है रोशन किया है। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट देखें तो नवंबर 2022 में जो है गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर जो है भाजपा के कुसुम देवी ने जो है वो जीत दर्ज की है। फिर नेक्स्ट देखें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है।
फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार राज्य विकास एवं वित्त विभाग की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट देखें तो आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। इस सड़क के बनने से बिहार में 7 जिलों को जो है कनेक्टिविटी मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का जो है वो फैसला किया है। हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, जिसमें इसमें बांस की खास किस्म भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। फिर आगे देखें तो बिहार बच्चों का जो है जलवायु पुरस्कार, एक सेकंड, बच्चों का जो है वो जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को जो है उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो सूर्य के से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आगे देखें तो बिहार में जो है बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिले में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में एक हेक्टेयर में जो है सेब की खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपये आती है। प्रति एकड़ में कितने आती है? 55,000 रुपये। फिर आगे देखें तो भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण जो है रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के रोहतास जिले से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। कितना? मात्र 2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट देखें तो राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिर अब अक्टूबर मंथ का देखते हैं, आइए। तो वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर अगर देखें तो 10.98% रही है। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। फिर नेक्स्ट देखें तो 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। फिर नेक्स्ट देखें तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ज़मीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए जो है उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। फिर नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। फिर आगे देखें तो 2 अक्टूबर को जो है चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के भीतरहरवा गांधी आश्रम से की है। यह 3500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा है। फिर नेक्स्ट देखें तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb के से अधिक पाए गए हैं। ये जिले सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। फिर आगे है कि बिहार में लोग लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है। साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा पूर्णिया 80.55, सबसे कम मुंगेर 32.65% है। फिर आगे है कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। कहाँ मिला है? वाल्मीकि नगर से जो है दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को जो स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उसके नाम से रखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो 15 अक्टूबर 2022 को जो है बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा।
फिर आगे देखते हैं तो बिहार की जो है बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की जो है योजना बनाई गई है। इसके तहत अगर देखें तो कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और नवादा के फुलवरिया डैम पर 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। फिर आगे देखते हैं तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी के पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। आगे देखें तो 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जो है 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है उनका अनावरण किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जो है अडानी ग्रुप को दिया गया है। फिर अगर आगे देखें तो बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का जो आयोजन जमुई में जो है वो किया गया था। 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक किया गया था। फिर आगे देखें क्या है तो बिहार राजस्व एवं सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2024 तक। फिर नेक्स्ट है बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। वहाँ पे जो है डिजिटल 100% बैंकिंग सुविधा दी जा रही है। फिर आगे देखें तो बिहार के गया के डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। बिहार के गया में जो है वो गया के डोभी में जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। पटना के जिले में 100 एकड़ जमीन पर जो है राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर में के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से कमेटी में शामिल किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें तो सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर की कोर कमेटी में जो है वो शामिल किया गया है। फिर सितंबर मंथ का ये फटाफट देख लेते हैं। तो बिहार के सारण जिले में रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी जो है लौंडा नाच के लिए जो थे वो मशहूर थे। फिर नेक्स्ट देखें तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में सिल्वर रेटिंग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ से अधिक की लागत 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं तो केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। 12वीं बार ये है। फिर नेक्स्ट देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां स्थान है और महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध 64.5% है। बिहार में यह 30.2% है। फिर आगे देखें क्या है तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू की गई है। फिर आगे अगर देखें तो बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से जो है वो सम्मानित किया गया है चक्र ऐप के लिए। फिर आगे देखते हैं तो आईआईटी पटना को जो है आईआईटी पटना को जो है वो वर्चुअल डॉक्टर तैयारी कर रहा है। आईआईटी पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। कहाँ पे मिला है? भागलपुर के पीरपैंती कोयला खान के ऊपर जो है उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से जो है बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में 4था रैंक दिया गया है। फिर आगे देखें तो राज्य में मखाना की उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना की उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का जो है क्रियान्वयन 11 जिलों में जो है किया
जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले जो है दर्ज हुए हैं, ये दूसरे पायदान पर है। फिर नेक्स्ट देखें तो G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से जो मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी में भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ। फिर से देखें तो G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के जो है बाली में G20 सम्मेलन हुआ। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किनको किनको? मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। फिर आगे देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और एक सेकेंड फिर आगे देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाला बिहार को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का जो है चयन किया गया है। फिर आगे देखें तो बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। पहली महिला जो है वो बन गई है। कहाँ की है? सविता महतो सारण जिले की है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का जो है वो निर्माण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में जो है मदद करेगा। फिर नेक्स्ट देखें तो पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले देश की जो है पहली डेयरी बन गई है। कौन सी डेयरी देखें फिर से तो पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी जो है CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली है, देश की पहली डेयरी बन गई है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। फिर आइए अगस्त मंथ का देख लें फटाफट। तो नीतीश कुमार ने जो है बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। कहाँ का? बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का। इसके बारे में अगर देखें तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम जो है ठीक बगल के गाँव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था। फिर आगे देख क्या है तो 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 76वें जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 से शौर्य पदक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा जो है वो दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिहार के जमुई जिले की रहने वाली 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। GIMP के एक्यूबेशन फाउंडेशन से एक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। मणिपुर में भी JDU को जो है राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 10.70% वोट JDU को मिला था। फिर आगे देखें तो 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा अग्निशमन विभाग और तीसरा शिक्षा परियोजना को मिला है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों को खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। आगे देखें
तो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर जो है वो खगोलिया वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलिया वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। फिर आगे देखें तो हाल ही में जो है बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो है वो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। फिर आगे देखें तो भागलपुर के अभिषेक शानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक ने सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर चौर क्षेत्र आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए जो है उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। फिर नेक्स्ट देखें तो एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है। श्री नीतीश ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर नेक्स्ट देखें तो महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों राजद 16, जदयू 11, कांग्रेस 2, हम 1, निर्दलीय 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को जो है गति देने का फैसला किया गया है। कौन सी योजना है तो सास बहू बेटी अभियान। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। फिर आगे देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई है। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में 270 हुई है। फिर आगे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर शीर्ष पर है 89.15% के साथ, और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला जो है वो साबित हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की जो है दिनचर्या से निकली संस्मरण कहानियों का जो है वो संग्रह है। फिर आगे अगर देखें तो 7 अगस्त को जो है 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का जो है 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार के स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान जो है वो शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें क्या है तो मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश में जो है पहले पायदान पर है। नेक्स्ट देखें तो अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया है। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने जो है वो किनारा कर लिया है। बिहार पहला राज्य बन गया है जहां पर ये जो उत्सव है वो नहीं मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव है? हर घर जल उत्सव। फिर नेक्स्ट देखें तो बेतिया में किसान के फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दी है। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में बिहार पुलिस ने सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। हाल ही में जो है बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य जो है वो बन गया है। फिर आगे है 16 अगस्त 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विश्व स्तरीय स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है 26 अगस्त को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने। ये निर्विरोध चुने गए हैं। 26 अगस्त को राजद के अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। निर्विरोध जो है वो चुने गए हैं। आगे है 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का जो शुभारम्भ किया। इसकी लागत अगर देखें तो 1989 करोड़ है। ज़मीन से 82 फीट नीचे ये रहेगी। फिर नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार में इसमें शामिल होने वाली पहली महिला जो है वो हैं।
फिर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बिहार के क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं। इसके तहत देखें तो बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नरवाडीह ब्लॉक, टिपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो नई दिल्ली में जो है वो आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का जो है सम्मान दिया गया है। फिर से देखें तो नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को जो है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का जो है सम्मान दिया गया है। आगे देखें तो केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी जो है बेहतर दाम मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखें तो देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का जो है वो दूसरा स्थान है। विदेश जाने वालों में जो है वो बिहार के बाद जो है यूपी के बाद जो बिहार का दूसरा स्थान है, जहाँ पे मजदूर जो है पलायन करते हैं विदेश के लिए। फिर लास्ट मंथ का देखें जुलाई 2022 का, आइए फटाफट देखते हैं, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स सेशन पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। पहला देखें तो बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का जो है भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। फिर आगे देखें तो बिहार के जो है मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन शैडो। किससे रिलेटेड है? तो मुंगेर जिले में जंगलों में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए है। फिर आगे देखें तो बिहार में सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू होगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है तो ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर का जो है ग्रामीण उद्यमिता पर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बनी गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्री की जो है पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP के अनुसार जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रत्येक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। इसके तहत देखें तो विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियाँ हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 318 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तथा 75 विधानसभा परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बांटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं, जो बिहार के जिलों को दर्शाती है। इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा, जिसमें 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का जो है प्रयोग किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक यूनिक जानकारी मिली है। फिर नेक्स्ट देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने सत्र 2022 की रैंकिंग में जारी की, जिसमें टॉप 100 बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान हैं, IIT पटना और NIT पटना। इसके अंतर्गत देखें तो IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की है। फिर नेक्स्ट देखें तो केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो केंद्र की UDES रिपोर्ट 2022-2021 के अनुसार देश भर में के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18 बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में जो है बिहार देश में पहले स्थान पर इस बार है। फिर नेक्स्ट देखें तो पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही जो है 36 वन्य प्राणियों दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेबरा, 2 सींग वाला गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। कहाँ पे रखा जाएगा? संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर है पटना का, वहाँ पे।
फिर आगे देखें तो बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फैजाज अहमद जो है वो फैजाज अहमद, मीसा भारती, सतीश चंद्र दुबे, शंभू शरण पटेल तथा खीरू महतो जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगठी जो है ने कन्नड़ गीत और नृत्य की जो है खास प्रस्तुति दी है। कौन दी है? पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी। फिर नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हर खेत तक सिंचाई परियोजना, ये 7 निश्चय 2 के तहत ये योजना है। फिर आगे देखें तो बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट देखें तो सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। फिर आगे है कि गर्भवती महिलाओं को जो है वो प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट देखें तो दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया है। वो मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। क्या नाम है उनका? मंत्री रमई राम। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के सारण जिले की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली जो है महिला साइकिलिस्ट बन गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार में सभी मंदिरों और मठों पर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने जिलों के सभी मंदिरों और मठों में के कागजात वेबसाइट पर जो है अपलोड करें। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी में एविएशन टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन का जो है उत्पादन शुरू किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या है तो बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की जो है और से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। लैब का अगर उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया है। यह लैब जो है वो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जो है वो जागरूक करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की कि सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वो इसके पहले से सरकार से अनुमति ले लें। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का जो है निर्माण किया गया। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का बक्सर जो है वो काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बक्सर जो है काला नमक चावल का जो है वो हब बनने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सेशन जो है आपका फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। पूरे 1 साल का जो है वो मंथ वाइज पूरा करंट अफेयर्स एक जो है बिहार का वो कंप्लीट करवाया गया है। तो आप लोग को अगर सेशन पसंद आता है तो ज़रूर सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्सों के बीच शेयर भी करें, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशंस बना रहे। आप लोग सेशंस देख लेते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ ज़रूर करना, जिससे मेरा जो है वो नेक्स्ट सेशन लाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।